हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। सबसे पहले तो आज जो है मैं पूजा करते हुए ही आपको मिल रही हूँ। मैंने मॉर्निंग का कुछ भी शूट नहीं किया था और जो है सबसे पहले क्लीनिंग की। देखिए, जब हम लोग ब्लॉग शूट करते हैं तो हम लोगों को करीब 1 घंटे का काम होता है, तो उसमें 2 घंटे लगते हैं। इस वजह से मैंने क्लीनिंग का पार्ट जो है हटा दिया था, क्योंकि जो है सुबह में जल्दी हौच पौच तो रहता है, प्लस बच्चा भी है वो भी परेशान करता है। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हम लोगों को वीडियो भी शूट करना होता है। देखो, हर एक चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। अगर हमने यूट्यूब चुना है तो उसको भी टाइम देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो हमको कुछ दे रहा है तो उसको टाइम देना बेहद ज़रूरी है। ऐसे कोई आप अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप कहीं पे मतलब जॉब कर रहे हो, तो उसको प्रॉपर आपको जाके ही टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ अगर आपको घर बैठे ही कुछ थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, तो उसके साथ भी आपको अगर कामों को मैनेज करना पड़ रहा है तो आपको करना होगा, क्योंकि किसी चीज़ को खोने से ही कोई चीज़ मिलती है। अगर थोड़ा सा आप आराम अपना खो रहे हो तो आपको कुछ मिल भी रहा है। तो इसी को सोचते हुए मैं अपने कामों में लग जाती हूँ और साथ साथ में मेरा जो है वीडियो भी शूट होता रहता है। देखिए, पूजा करते हुए वीडियो दिखाना मेरा कोई मोटिव नहीं रहता है, लेकिन ये है कि मैं आपको दिनचर्या अपनी दिखाती हूँ तो वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरा वीडियो शूट होता है, ये मान लीजिए वीडियो शूट हो रहा मैं अपने, लेकिन जो भी पूजा पाठ होता है वो उसमें ध्यान मेरा ज़्यादा रहता है। कभी कभार ना जितनी देर मैं पूजा करती हूँ उतनी देर पूरा वीडियो जो है शूट हो जाता है, क्योंकि मेरा ध्यान कैमरे की तरफ जाता नहीं कभी कभी कि हाँ कैमरा चल रहा है। तो फिर वही रहता है कि बाद में जो है कट करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिलहाल इधर लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया था अच्छे से, पूरा ऊपर से नीचे सारा मंदिर अच्छे से साफ किया था। जैसे अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ वैसे मंदिर भी डेली ही साफ होता है, चाहे मैं पूजा करूँ या मेरे बच्चे करें या मेरे हस्बैंड करें। तो मंदिर साफ करने के बाद ही हम लोग पूजा पाठ अपना करते हैं। बहुत ज़्यादा तो फूल नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो भी फूल हैं वो तोड़ के ले आई थी। थोड़ी सी तुलसी माता, वो मैंने जो है इस बीच अपनी तुलसी माता को इतना बचाया था, ठंड में बच भी गई थी। लेकिन 2 दिन से इतनी गंदी वाली ठंड हो रही थी, उसके कारण जो है मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे उस रात में याद ही नहीं, मतलब इतना नहीं हुआ कि हाँ कोहरा अब गिर सकता है, लेकिन फिर से वैसे ही कोहरा गिरा। और एक मेरी तुलसी मैया जो साइड में चंपे के पेड़ के पास थी, वो वाली हल्की सी झुलस गई हैं कोहरे की वजह से। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ। मैंने इनसे कहा कि आपसे मैंने बोला था कि ये ध्यान दे देना, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो देखो चली गई, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं सूखी और मैंने फिर से उनको ढक दिया, हो सकता है अब हरी हो जाए। इधर जो है मैंने स्नान करा दिया अच्छे से, फूल माला चढ़ा दी, माला तो नहीं है फूल हैं, जो भी है चढ़ा दी। बहुत भावपूर्वक अपनी पूजा करती हूँ लड्डू गोपाल की, भोले बाबा की, जो भी मेरे घर पे विराजमान है देवी देवता। क्योंकि जितना भी सुकून है मेरे मानसिक की स्थिति का इस समय, जो मैं अगर आपके सामने बहुत अच्छे से खड़ी हूँ तो इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बदौलत। वरना मेरा शायद कहाँ क्या मेरा सुकून था, मुझे खुद नहीं पता था कि किस चीज़ में मुझे सुकून मिलने वाला है, कि मिलेगा भी, ये मैं भूल गई थी। फिलहाल मेरे ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत कुछ प्राप्त है और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में होता है सुकून। अगर सुकून आपके पास है तो सब कुछ आपका है, और स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ आप, सबसे धन दौलत भरे भरपूर यानी इंसान आप हो। तो वही है कि मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा समझती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास सुकून है, सबसे बड़ी चीज़ है। अब है थोड़ा बहुत सुकून मेरे पास, जो भी है ईश्वर का दिया हुआ। भावपूर्वक मैंने अपने लड्डू गोपाल की पूजा की। और घर को, जब मेरा घर अच्छे से साफ रहता है ना, तो कहीं ना कहीं जो है मेरा ऑटोमेटिक मन खुश रहता है, बहुत प्रसन्न रहता है। मैं जब घर की हर एक चीज़ प्लेस पे होती है, सब कुछ अच्छे से होता है ना, तो मेरा बड़ा मन हैप्पी हैप्पी रहता है। पूरे दिन मैं अपने आप को बड़ा महान समझती हूँ कि हाँ देखो मैंने सब कुछ कर लिया, बड़ा अच्छा रहा। तो लेकिन ये होता है कि घर परिवार बच्चों में उलझ जाती हैं चीज़ें ना, इधर उधर चीज़ें होना ही होना। छोटा बच्चा कहीं वो फेंक रहा, कहीं बड़ा वाला भी इधर उधर। बड़ा वाला भी इतना बड़ा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से रख पाए, लेकिन ये है कि हाँ मैं कहती हूँ तो रख देता है।
तो अपने घर को, मेरा घर जब साफ रहता है तो मेरा मानसिक सुकून ऑटोमेटिक आ जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे सुकून जो है, हनन करने वाली चीज़ें हमारे घर के आसपास की ही होती हैं सबसे ज़्यादा। जो है जैसे आपके घर की उलझी अलमारी, किचन तितिर बितिर होता है जब आप देखती हो ना, तो वही सबसे ज़्यादा चीज़ हमारी जो मानसिक स्थिति, जो पॉजिटिविटी होती है हमारे अंदर, वही ऊर्जा को खींच लेती है, मतलब नेगेटिविटी की तरफ भेग ले जाती है और सुकून नहीं आने देती है। तो मेरे साथ तो यही है कि मेरे जब घर अस्त व्यस्त होता है तो मुझे सुकून कहीं से भी नहीं लगता है कि सुकून है। तो जब मैं अपने घर को अच्छे से करके, साफ सफाई करके पूजा पाठ करती हूँ तो बड़ा ही मुझे आनंद आता है। बहुत वो खुशी जो मुझे मिलती है जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और मेरा सारा काम टाइम पे हो जाता है, वो शायद आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकती। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं गरम गरम बनाऊं और सारे लोग खाएं, ये मेरा शुरुआत से ही बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बनाती थी या बनाती हूँ, कोई गरम गरम खाता है अच्छे से, भले उसकी तारीफ ना करे, लेकिन मुझे ये लगता है मेरे हाथों का कोई गरम गरम खा रहा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे इस चीज़ में। तो मुझे कहीं न कहीं ये अच्छा लगता है। तो फिर वही है, इधर मैं अपना सारा काम सुबह उठ के कर ली थी, अच्छे से घर क्लीन कर लिया था, अच्छे से पूजा पाठ हो गया था, माधव का भी भोग टाइम से मिल गया था उनको, और जो है टाइम से सबको नाश्ता भी मिल गया था। मेथी पराठे चाय सब ने नाश्ते में ही करे थे। उसके बाद मैंने बनाई थी कटहल की सब्ज़ी। इस वजह से मैंने जो है सुबह जल्दी से मैंने जो है अपना खाना वाना तैयार कर दिया था। माधव का मतलब वही दे दिया था। सब्जी तो उनको नहीं दी है, लेकिन दोपहर में मैं उनके लिए कुछ बनाऊंगी और भोग लगा दूंगी। तो इधर जो है बच्चे भूखे थे, हस्बैंड जी खा के चले गए थे और अब जा रहे हैं अंश भी खाने के लिए। अंश शिवाय, शिवाय को मैंने अभी नहलाया नहीं, ठंड बहुत हो रही है तो मैंने नहलाया नहीं उसको, ऐसे ही मैंने अभी भी कपड़े भी नहीं चेंज किया, ऐसे ही है वो सुबह से। तो इधर जो भी मेरे बच्चे खाना या कुछ भी खाने चलते हैं तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को, भगवान जी को, मतलब मैंने बोल रखा है कि सबसे पहले उनके पास ले जाया करो और जो है उनसे धन्यवाद बोला करो। तो वही, उसके बाद जो है मैं नीचे चली आई थी, थोड़ा ऊपर का काम धाम निपटा के नीचे आई थी। 2 मैंने गमले मंगाए थे, थोड़ा सा पेड़ पौधे लगवाए, मुझे बहुत शौक है पेड़ पौधे लगवाने का। तो एक लड़का आ गया था, वही जो लेबर आता है, तो उसके साथ मिल के मैंने थोड़ा सा पेड़ पौधे लगाए, थोड़े से ऊपर साइड में अपने जीने पे जो है छत पे मैंने रखवाए गमले वमले। शाम को मैंने आज जो है 4:15 ही बजे दिया बाती करने की तैयारी कर दी। इतना अच्छा लग रहा था, देखो नीचे झाड़ू वाड़ू लग गई, धुलाई भी हो गई थी। उसके बाद सब अपने अपने काम में रखते थे। छोटा वाला कुछ नहीं मिला तो वो यहाँ पे मैं इस टोकरी में छिक्कल वगैरह रखती हूँ, गैया आई थी वो खा रही थी, तो वो भी बाहर चली गए थे। मैंने जो है इत्मीनान से भोले बाबा की पूजा की, यहाँ पे बैठ के सब देवी देवताओं की पूजा की। इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून आ रहा था कि जब टाइम से पूजा हो जाती, हर काम टाइम से हो जाता है तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो कहीं ना सुकून हमारे मन में, आसपास की चीज़ें ही हनन करती हैं हमारे सुकून को, तो उसको आपको सही से रखना है। मैं 2-3 दिन से इतना डिमोटिवेट हुई थी कि मैं शायद ही कुछ मैनेज कर पाऊँगी, लेकिन सब कुछ हो जाता है अगर माइंड आपका अच्छा है, माइंड में पॉजिटिविटी है, आपके सोचने की क्षमता अच्छी है, तो फिर आपका सब कुछ अच्छा काम हो जाएगा। तो मैं हर काम को अपने अच्छे से मैनेज करती हूँ, अच्छे से दिया बाती होती। देखो बाबू जो है छोटा वाला मेरे हैंड जोड़ के खड़ा होता है। सारे लोग जब मैं आरती करती हूँ, घर पे जितने भी होते हैं सब लोग यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, दिया बाती करवाते हैं, पूजा करते हैं। तो इसी में मुझे सुकून मिलता है कि मैं जब पूजा करती हूँ, मेरा बच्चा हाथ जोड़ के, छोटा वाला भी 2 साल का भी नहीं हुआ, खड़ा होता आके, तो मुझे बड़ा ही आनंद आता, बड़ा ही अच्छा लगता कि हाँ चलो जो बच्चे मैं चाहती हूँ वो सीख रहे हैं। फिलहाल इधर जो आ गई थी, अब मैं बनाऊंगी लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा। दोपहर में मैंने चाय वाय बनाई थी, उनको मूंगफली के दाने दिए थे। अब मैं बनाऊंगी लड्डू गोपाल के लिए जो है चीला। इसमें मैंने डाला है प्याज, सॉरी प्याज तो नहीं है इसमें, इसमें डाला है 1 शिमला मिर्च और जो है टमाटर, 2 टमाटर डाल लिए थे, 1 शिमला मिर्च। अब बनाऊंगी इसमें लड्डू गोपाल के लिए पहले चीला, और फिर यही बच्चे भी खा लेंगे। आज हस्बैंड जी जा रहे हैं जो है एक जगह दावत में, भंडारा है यानी रामायण थी वहाँ पे, तो वो भंडारे में जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब कोई खाएगा तो है नहीं, कटहल की सब्जी भी थोड़ी सी सुबह की रखी थी, तो मैंने सोचा मैं नहीं खाऊंगी अब शाम को,
क्योंकि कटहल थोड़ा सा मुझे जो है एकदम भारीपन कर देता है, मेरा पेट जो है भारी भारी लगने लगता है। इस वजह से मैं एक टाइम ही खाती हूँ। कटहल वैसे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नींबू होता तो मैं शायद खा लेती। फिर मैंने सोचा चलो इसी में बढ़ा के मैं जो है चीला बना लूँगी, सब लोग जो है अपना खा लेंगे, बेसन के चिल्ला और जो है चाय वाय, तो इतना हैवी भी नहीं होगा, अच्छे से सब खा लेंगे। शिवाय भी अच्छे से खा लेता है। तो इधर मैं सबसे पहले बनाऊँगी लड्डू गोपाल के लिए, उसके बाद इसमें से प्याज डालूंगी हल्का सा, उसके बाद सबके लिए बनेगा। फिर हम लोग जो है खाएंगे पिएंगे। और जो है अगर जैसे अपना सुबह से सब अच्छे से काम हो जाता है तो बहुत ही शांति मिलती है, अच्छा लगता है, पूरे दिन बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन शायद अगर घर को साफ रखें आप ना, तो कहीं ना कहीं सुकून ज़रूर मिलता है। अगर घर हमारा साफ रहेगा तो सुकून ऑटोमेटिक आएगा और सब अच्छे से काम होंगे टाइम से, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये जो सुकून में मुझे मिलता है इस समय कभी कभार ही मिल पाता है, क्योंकि मेरे साथ एक है छोटा बेटा और कोई भी हेल्प करने वाला नहीं। ये समझ लीजिए एक गिलास पानी तक जो पीता है वो भी गिलास वहीं पे मुझे मिलता है। तो फिर ये रहता है कि मैं ऐसी स्थिति में अपने अपने घर को, अपने आप को बहुत संभाल के रखती हूँ, अपने घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ, तब जाके मेरा घर भी साफ रहता है। देखो मैं अपने आप को इसलिए समझा लेती हूँ, इस स्थिति में आजकल समझा लेती हूँ कि ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। बच्चा छोटा आज है तो कल बड़ा ही हो जाएगा, सारी चीज़ें फिर से वैसे होने लगेंगी। इसलिए मैं धीरे धीरे जैसी चीज़ें मैनेज होती हैं वैसे उनको मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हूँ। यूट्यूब का काम देखती हूँ, घर का तमाम सारा काम देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, बहुत सारा काम हो जाता है। इतना ही फ़िलहाल मैं ऐसे ही अपनी गृहस्थी को इस समय मैनेज कर रही हूँ। फिलहाल आज का वीडियो यही रहा आपके साथ में। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक हाइप भी करिएगा, एक छोटा सा कमेंट करिएगा। मिलूंगे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।